क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 2.4 प्रेजेंटेड बाय सत्य प्रकाश मिश्रा, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भोड़ाई, खटीमा, ऊधम सिंह नगर। एक्सरसाइज का पहला प्रश्न, अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या का तिगुना है, तो वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम अमीना द्वारा सोची गई अज्ञात संख्या को मान लेते हैं। माना वह सोची गई संख्या x है। प्रश्नानुसार इस अज्ञात संख्या x में से हम 5/2 को घटाते हैं, तो हमें जो परिणाम प्राप्त होता है x - 5/2, उसको प्रश्न में 8 से गुणा करने को कहा गया है और यह सोची गई संख्या का तिगुना है। और सोची गई संख्या हमारी चूंकि x हमने मानी है, इसलिए उसका तिगुना 3x हो गया। तो हमको समीकरण प्राप्त हुआ x - 5/2 गुणा 8 बराबर 3x। 8 से ब्रैकेट को गुणा करने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है 8 गुणा x माइनस 5 गुणा 8/2 बराबर 3x। और इसको हल करने के बाद हमें समीकरण प्राप्त होता है 8x - 20 बराबर 3x। दाएं पक्ष से 3x को बाएं पक्ष में लाने और बाएं पक्ष में -20 को दाईं तरफ ले जाने पर हमको समीकरण प्राप्त होता है 8x - 3x बराबर 20। और घटाने के पश्चात हमें प्राप्त हो रहा है 5x बराबर 20। x का मान निकालने के लिए 5 को हम दाईं तरफ ले गए, तो हमें प्राप्त हुआ x बराबर 20/5। और हल करने के पश्चात हमें x का मान 4 प्राप्त हो गया। अतः अमीना द्वारा सोची गई संख्या बराबर 4 है। दूसरा प्रश्न, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी हो जाती है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम दूसरी संख्या मानते हैं। माना दूसरी संख्या है x, तो पहली संख्या हो जाएगी 5 गुनी यानी 5x। अब प्रश्न में वह दोनों संख्याओं में यानी प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने की बात कर रहा है, तो हमने दूसरी संख्या में 21 जोड़ा, तो हमको प्राप्त हुआ x + 21। और जब यही 21 हमने पहली संख्या में जोड़ा, तो हमें प्राप्त हुआ 5x + 21। प्रश्नानुसार पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी हो जाती है, अर्थात दूसरी संख्या हमारी थी x + 21 और पहली संख्या थी हमारी 5x + 21। तो जो पहली संख्या थी वो दूसरी संख्या की 2 गुनी हो जाती है। दूसरी संख्या यानी x + 21 को हम 2 से गुणा कर देंगे, तो हमें इक्वेशन प्राप्त होगी 5x + 21 बराबर 2 गुणा x + 21। और जब गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 5x + 21 बराबर 2x + 42। अब हम चर राशियों को एक तरफ और अचर राशियों को एक तरफ करते हैं, तो हमें इक्वेशन प्राप्त होती है 5x - 2x बराबर 42 - 21। हल करने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है 3x बराबर 21। x का मान निकालने के लिए 3 को हम दाईं तरफ ले गए, तो हमें प्राप्त हुआ x बराबर 21/3। और भाग करने के बाद हमें x का मान 7 प्राप्त हो रहा है। x हमने दूसरी संख्या मानी थी, इसलिए दूसरी संख्या का मान बराबर हमको मिल गया 7। तो पहली संख्या कितनी हो गई? ये पहली संख्या 5x थी, यानी 5 गुणा 7 बराबर 35। एक्सरसाइज का तीसरा प्रश्न है, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के
अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। हमने दहाई का अंक माना है x, तो इकाई का अंक हो जाएगा 9 माइनस x। अब हमारा दहाई का अंक है x और इकाई का अंक है 9 माइनस x, तो इनसे संख्या क्या बनेगी? दहाई के अंक को 10 से गुणा करके और इकाई का अंक जोड़ना है, यानी इन अंकों से संख्या बनी हमारी बराबर 10 गुणा x प्लस 9 माइनस x बराबर 10x प्लस 9 माइनस x, और ये हल करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 9x प्लस 9। अब अंकों का स्थान बदलने पर बनी संख्या हम देखते हैं। हमारा दहाई का अंक था x और इकाई का अंक था 9 माइनस x। अब इनका स्थान अगर बदल देते हैं तो दहाई हमारी इकाई बन जाएगी और इकाई दहाई बन जाएगी। तो दहाई का अंक हमारा होगा 9 माइनस x और इकाई का अंक होगा x, यानी जब संख्या बनेगी तो दहाई के अंक को 10 से गुणा और इकाई का अंक उसमें जोड़ देंगे, तो अंकों का स्थान बदलने पर बनी संख्या हमको प्राप्त होगी 10 गुणा 9 माइनस x प्लस x, यानी बराबर 90 माइनस 10x प्लस x, यानी 90 माइनस 9x। अब प्रश्नानुसार वह कह रहा है कि इस संख्या के अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो प्राप्त संख्या अंकों का स्थान बदलने पर जो हमको संख्या प्राप्त हुई है वो 90 माइनस 9x है, और दी गई संख्या हमारे पास 9x प्लस 9 है। तो 9x प्लस 9 से 90 माइनस 9x 27 ज़्यादा है, यानी हम अंकों का स्थान बदलकर बनी संख्या में से दी गई संख्या को घटाएं तो हमें 27 प्राप्त होता है। यानी हमारी इक्वेशन बनी 90 माइनस 9x माइनस 9x प्लस 9 बराबर 27। ब्रैकेट खोलने के बाद हमें इक्वेशन प्राप्त हो रही है 90 माइनस 9x माइनस 9x माइनस 9 बराबर 27। बाएं पक्ष को सरल करने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है माइनस 18x प्लस 81 बराबर 27। अब 81 को हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो बाईं साइड में बचता है माइनस 18x और दाईं साइड में बराबर 27 माइनस 81 हो जाता है। हल करने के पश्चात हमें प्राप्त होता है माइनस 18x बराबर माइनस 54। x का मान निकालने के लिए माइनस 18 को जब हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो हमें प्राप्त होता है x बराबर माइनस 54 बटे माइनस 18। माइनस 18 से जब हम माइनस 54 को भाग देते हैं तो हमें x का मान 3 प्राप्त हो जा रहा है। दहाई का अंक हमको प्राप्त हो गया है 3। अब इकाई का अंक देखते हैं। इकाई का अंक हमारा था 9 माइनस x, यानी 9 माइनस 3 बराबर 6, यानी दहाई 3 और इकाई 6 प्राप्त हुई है। अब इससे दी गई संख्या निकाल लेते हैं। दी गई संख्या हो गई हमारी थी 9x प्लस 9, यानी बराबर 9 गुणा 3 प्लस 9, 9 3 27 प्लस 9 बराबर 36। हमारा अगला प्रश्न है, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है, तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना दहाई का अंक x, तो इकाई का अंक 3 गुना है तो 3x। इन इकाई और दहाई के अंकों से बनने वाली संख्या बनी 10 गुणा x प्लस 3x बराबर 10x प्लस 3x बराबर 13x। अंकों का स्थान बदलने पर, यानी इकाई का दहाई और दहाई का इकाई अंक मानने पर, ये संख्या बन रही है 10 गुणा 3x प्लस x बराबर 30x प्लस x बराबर 31x। प्रश्नानुसार दी गई संख्या और अंक
अंकों का स्थान बदलने पर जो बनी संख्या उन दोनों का योग 88 है। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 13x प्लस 31x बराबर 88, क्योंकि 13x हमारी दी गई संख्या थी और अंकों का स्थान बदलने पर हमें संख्या प्राप्त हुई 31x। सरल करने पर हमें समीकरण प्राप्त हो रहा है 44x बराबर 88। 44 को दूसरी तरफ ले जाने पर हमको समीकरण प्राप्त हुआ x बराबर 88/84। इस प्रकार हमको x का मान 2 प्राप्त हो गया और x चूंकि हमने दाई का अंक माना था इसलिए दाई का अंक हमको प्राप्त हो गया 2। अब इकाई का अंक निकालते हैं। इकाई का अंक हमने माना था 3x, तो x का मान हमको 2 प्राप्त हुआ है, इसलिए 3x बराबर 3 गुणा 2 बराबर 6। अतः दी गई संख्या हमारी 13x थी बराबर 13 गुणा 2 बराबर 26। 26 वह संख्या प्राप्त हुई जो दी गई थी, लेकिन इसके अंकों का स्थान बदलने पर 62 हो जा रहा है और 62 या 26 दोनों में से कोई भी संख्या ये हो सकती है, क्योंकि दोनों पर ये शर्तें लागू हो रही हैं। एक्सरसाइज का 5वां प्रश्न, सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। माना सोबो की वर्तमान आयु x वर्ष, तो सोबो की माँ की वर्तमान आयु 6 गुनी है तो 6x हो गई। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु, इस समय वो x वर्ष का है, 5 वर्ष बाद यानी 5 इसमें जुड़ जाएंगे, x प्लस 5 वर्ष का होगा। प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, यानी 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है वो, तो 5 वर्ष बाद की सोबो की आयु है x प्लस 5 वर्ष। ये सोबो की माँ की वर्तमान आयु 6x, इसकी 1/3 हो जाएगी। यानी यदि हम सोबो की 5 वर्ष बाद की आयु को 3 से गुणा कर दें तो ये इक्वेशन बराबर हो जाएगी, यानी इक्वेशन बनेगी 6x बराबर 3 गुणा x प्लस 5। ब्रैकेट खोलने पर हमें प्राप्त हो रहा है 6x बराबर 3x प्लस 15। x को बाईं तरफ लाने पर समीकरण प्राप्त हुआ 6x माइनस 3x बराबर 15। सरल करने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है 3x बराबर 15 और x का मान निकालने के लिए 3 को जब हम दाईं तरफ लेके गए तो हमें x का मान प्राप्त हुआ 15/3। सरल करने के बाद हमें x का मान 5 प्राप्त हो गया और चूंकि हमने सोबो की वर्तमान आयु को x माना था और x का मान 5 आया है, इसका मतलब सोबो की वर्तमान आयु बराबर 5 वर्ष। सोबो की माँ की वर्तमान आयु 6x थी, तो 6 गुणा 5 बराबर 30 वर्ष। एक्सरसाइज का 6वां प्रश्न, महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपये व्यय करने होंगे, तो भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। माना भूखंड की लंबाई बराबर 11x मीटर, तो भूखंड की चौड़ाई बराबर 4x मीटर हो जाएगी। हमने भूखंड का परिमाप निकाला, इसका सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, और जब इस सूत्र में मान रखा लंबाई और चौड़ाई का तो हमें प्राप्त हुआ 2 ब्रैकेट में 11x प्लस 4x, और इसको हल करने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है 30x। बाढ़ लगाने का व्यय दे रखा है 75,000 रुपये, उसको नोट कर लिया। प्रश्नानुसार भूखंड का परिमाप था 30x मीटर और 100 रुपये 1 मीटर का खर्चा आ रहा है बाढ़ लगाने का, तो कुल खर्चा
हमारा हुआ 30x गुणा 100, और ये स्पष्ट उन्होंने खर्चा दे रखा है 75,000, अतः 30x गुणा 100 ये बराबर होगा 75,000 के। गुणा करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 3000x बराबर 75,000, और x का मान निकालने के लिए 3000 को जब हम दूसरी तरफ लेके गए तो हमें प्राप्त हुआ x बराबर 75,000 बटे 3000। भाग देने के बाद हमें x का मान 25 प्राप्त हो गया। भूखंड की लंबाई हमारी थी 11x, x का मान 25 प्राप्त हुआ, तो हमें भूखंड की लंबाई निकली 11 गुणा 25 बराबर 275 मीटर। अब भूखंड की चौड़ाई को देखते हैं। हमारी भूखंड की चौड़ाई थी 4x मीटर, तो इसमें जब x का मान रखा तो 4 गुणा 25 बराबर 100 मीटर आ गए। इस प्रकार भूखंड की लंबाई 275 मीटर और भूखंड की चौड़ाई 100 मीटर है। 7वां प्रश्न, हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर तथा पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपये प्रति मीटर है। वह पतलून के प्रत्येक 2 मीटर कपड़े के लिए कमीज का 3 मीटर कपड़ा खरीदता है। वह इस कपड़े को क्रमशः 12% तथा 10% लाभ पर बेचकर 36,660 रुपये प्राप्त करता है। उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा? तो सबसे पहले हमने माना पतलूनों के लिए खरीदा कपड़ा बराबर 2x मीटर, तो कमीजों के लिए खरीदा गया कपड़ा बराबर 3x मीटर। पतलून के कपड़े का क्रय मूल्य निकालते हैं। 2x मीटर उसने कपड़ा खरीदा और 90 रुपये प्रति मीटर की दर से खरीदा, यानी 180x रुपये क्रय मूल्य हुआ पतलून के कपड़े का। कमीज के कपड़े का क्रय मूल्य है, कमीज के लिए कपड़ा खरीदा 3x मीटर और 50 रुपये की दर से खरीदा, तो इसका क्रय मूल्य हुआ 150x रुपये। कमीज के कपड़े को बेचने पर उसको लाभ हुआ 10%, तो 150x रुपये का कपड़ा खरीदा था, उसका 10% निकाला, ये 15x रुपये हो गया। तो कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य हुआ 150x रुपये का उसने कपड़ा खरीदा था और 15x रुपये उस पर लाभ हुआ है, तो 165x रुपये का कपड़ा बेचा। पतलून के कपड़े पर लाभ निकालते हैं। पतलून का कपड़ा खरीदा 180x रुपये का, इस पर 12% का लाभ हुआ है, तो 180x गुणा 12/100 बराबर 108x बटे 5 बराबर 21.6x रुपये। तो पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। 180x रुपये का पतलून का कपड़ा खरीदा और 21.6x रुपये का उस पर लाभ हुआ है, तो कुल मिलाकर वो कपड़ा बिका 201.6x रुपये का। अब कुल विक्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। 165x रुपये का कमीज का कपड़ा बेचा और 201.6x रुपये का पतलून का कपड़ा बेचा, यानी कुल विक्रय मूल्य हमारा हुआ 366.6x रुपये। कुल विक्रय मूल्य दे रखा है 36,660। प्रश्नानुसार 366.6x रुपये हमारा विक्रय मूल्य आया था और प्रश्न में दे रखा है 36,660, तो ये दोनों बराबर होंगे, तो 366.6x बराबर 36,660 रुपये। x का मान निकालने के लिए 366.6 को हम दूसरी तरफ ले गए, तो हमें x का मान प्राप्त हुआ 36,660 बटे 366.6। अब 36,660 को 366.6 से भाग दी तो हमें x का मान प्राप्त हो जा रहा है 100 रुपये। x का मान प्राप्त होने के बाद पतलूनों के लिए खरीदा गया कपड़ा निकाल लेते हैं। इसके लिए 2x खरीदा था और x का मान हमें 100 प्राप्त हुआ है, तो 2 गुणा 100 बराबर 200 मीटर कपड़ा उसने खरीदा। एक्सरसाइज का 8वां प्रश्न है।
हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है और शेष का 3/4 भाग पड़ोस में ही खेल कूद कर रहा है। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं, तो झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमने हिरणों की संख्या को मान लिया, माना झुंड में हिरणों की संख्या x है। हिरणों के झुंड का आधा भाग चर रहा है, तो हम निकाल लेते हैं। हमारे पास हिरणों की संख्या थी x का 1/2 यानी आधा भाग हुआ हमारा बराबर 1x/2। अब शेष हिरण निकालते हैं। x हमारे पास हिरण थे झुंड में और x/2 इनमें से चर रहे थे, तो बाकी बचे हमारे x/2। शेष हिरण जो बचे उनका 3/4 भाग पड़ोस में ही खेल कूद कर रहा है। शेष हमारे हिरण बचे थे x/2, तो x/2 का 3/4 निकालने के लिए x/2 गुणा 3/4 यानी 3x/8 हिरण जो हैं वो खेल कूद कर रहे हैं। अब शेष हिरणों की संख्या निकालते हैं। x/2 हिरण में से 3x/8 हिरण खेल कूद कर रहे थे, तो हमारे पास बचे शेष हिरणों की संख्या x/2 माइनस 3x/8। हर बराबर करने पर हमको समीकरण प्राप्त हो रहा है 4x/8 माइनस 3x/8 बराबर x/8। अब प्रश्नानुसार x/8 हमारे शेष बचे हुए हिरण थे, और जबकि प्रश्न में दे रखा है शेष बचे हुए हिरण हैं 9, तो x/8 बराबर 9 रखा जाएगा। जब हम 8 को दूसरी तरफ ले आते हैं तो इधर बाईं साइड में x बचता है और 8 से दूसरी साइड में जाके 9 को गुणा हो जाती है, तो x बराबर 9 गुणा 8 और x का मान हमें 72 प्राप्त हो गया। हमारे झुंड में हिरणों की संख्या थी x और x का मान चूंकि 72 है, इसलिए झुंड में हिरणों की संख्या बराबर 72। एक्सरसाइज का 9वां प्रश्न, दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमने पौत्री की आयु मान ली, माना पौत्री की आयु बराबर x वर्ष, तो दादाजी की आयु चूंकि 10 गुनी थी पौत्री की आयु की, इसलिए 10 से गुणा होकर ये दादाजी की आयु हो गई 10x वर्ष। अब प्रश्नानुसार वो कह रहे हैं कि उनकी आयु में अंतर 54 है, तो दादाजी की आयु 10x वर्ष थी, उसमें से हमने पौत्री की आयु x वर्ष को घटा दिया, यानी 10x माइनस x बराबर 54। घटाने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है 9x बराबर 54। x का मान निकालने के लिए 9 को हम दूसरी तरफ ले गए तो हमें प्राप्त हुआ x बराबर 54/9। इस प्रकार x का मान 6 प्राप्त हो जा रहा है। हमने पौत्री की आयु को x वर्ष माना था और x का मान 6 निकला है, अतः पौत्री की आयु बराबर 6 वर्ष। दादाजी की आयु पौत्री की आयु से के 10 गुनी थी, यानी 10x वर्ष थी, तो 10x में हम x का मान रखते हैं। 10x बराबर 10 गुणा 6 बराबर 60 वर्ष, यानी दादाजी की आयु 60 वर्ष है। एक्सरसाइज का 10वां और अंतिम प्रश्न, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमने पुत्र की आयु को मान लिया, माना पुत्र की आयु वर्तमान आयु x वर्ष है, तो अमन की आयु जो वर्तमान है वो कितनी होगी, वो 3 गुनी है, तो यह हो गया 3x वर्ष। अब इस समय वर्तमान की पुत्र की आयु x वर्ष थी, तो 10 वर्ष पहले वह कितना होगा, जाहिर है 10 वर्ष छोटा होगा, कम होगा, तो 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु x माइनस 10 वर्ष। इसी प्रकार 10 वर्ष पहले अमन की आयु निकालते हैं। इस समय अमन की आयु है 3x वर्ष, तो 10 वर्ष पहले उसकी आयु होगी 3x माइनस 10 वर्ष।
प्रश्नानुसार प्रश्न में कह रहा है 10 वर्ष पहले उसकी आयु यानी अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। अर्थात 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु थी x - 10 और 10 वर्ष पहले अमन की आयु थी 3x - 10। तो अमन की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, यानी पुत्र की आयु को 5 से गुणा करने पर वो अमन की आयु के बराबर हो जाएगा। अर्थात हमको समीकरण मिलेगा 5 ब्रैकेट में x - 10 बराबर 3x - 10। ब्रैकेट खोलने पर हमें प्राप्त हो रहा है 5x - 50 बराबर 3x - 10। x को एक तरफ करने पर हमें प्राप्त हुआ 5x - 3x बराबर -10 प्लस 50। हल करने के बाद हमें समीकरण प्राप्त हुआ 2x बराबर 40। x का मान निकालने के लिए 2 को हम दाईं तरफ ले गए तो हमें प्राप्त हुआ x बराबर 40/2 और हल करने के बाद हमें x का मान 20 प्राप्त हो गया। x को हमने पुत्र की वर्तमान आयु माना था, अतः पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष। अमन की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी थी और 3x थी, तो अमन की वर्तमान आयु हो गई 3x बराबर 3 गुणा 20 बराबर 60 वर्ष।